यह लड़का बेगुनाह था, फिर भी उसके साथी हाथों में भारी डंडे लिए उसे पीछे बंद होती विशाल दीवार की ओर धकेलने को तैयार थे। डर से कांपता हुआ वह रहम की भीख मांग रहा था, जैसे दीवारों के भीतर कोई खौफनाक रहस्य छिपा हो। लेकिन गांव की सुरक्षा के नाम पर सबने मिलकर उसे अंधेरे में धकेल दिया। दीवारें जोरदार आवाज के साथ बंद हो गईं और पीछे सिर्फ उसकी बेबस चीखें रह गईं। दरअसल ये सारे लड़के एक लगातार बदलते हुए मेज में फंसे थे। हर सुबह मेज का गेट खुलता, जिससे उन्हें बाहर जाकर रास्ता खोजने का मौका मिलता। लेकिन सूरज ढलने से पहले लौटना जरूरी था, क्योंकि शाम होते ही गेट अपने आप बंद हो जाता। जो वक्त पर वापस नहीं आया उसे अंदर मौजूद खतरनाक क्रीचर्स मार डालते। यहीं फंसे लड़कों ने 3 साल में अपनी एक व्यवस्था बना ली थी। सबसे तेज दौड़ने वाले रोज मेज में जाकर रास्ता तलाशते, जबकि बाकी लोग खेती करके सबका पेट भरते। लेकिन 3 साल में भी कोई रास्ता नहीं मिला, जब तक कि थॉमस नहीं आया। हर महीने मेज में नया लड़का और पर्याप्त सप्लाईज भेजी जाती थी, लेकिन हर न्यू कमर अपनी पुरानी यादें खो चुका होता। थॉमस भी डरा हुआ था। होश में आते ही वह भाग पड़ा, मगर ठोकर लगने पर समझ आया कि चारों ओर सैकड़ों मीटर ऊंची दीवारें हैं। बाहर जाने का बस एक ही रास्ता था, सामने खुलता हुआ पैसेज। मेज के बारे में जानने के लिए वह गांव के लीडर एल्बी के पास गया। सवाल पूछे, लेकिन जवाब टाल दिए गए। सिर्फ 3 सख्त चेतावनियां मिली। अपना काम करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ और उन दीवारों के पार जाने की कोशिश मत करना। यही बात थॉमस की क्यूरियोसिटी और बढ़ा गई। जब वह पैसेज की ओर बढ़ा तो 2 लड़के उसे रोकने आ गए। उसे लगा यही बाहर निकलने का रास्ता है। चेतावनियों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने ही वाला था कि एक ताकतवर लड़के ने उसे जोर से गिरा दिया। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक दीवारों के पीछे तेज हवा चली। दीवारें हिलने लगी, बड़े बड़े गियर्स घूमे और भारी दरवाजा बंद हो गया। अगर कोई अंदर होता तो बचने का सवाल ही नहीं था। रात होते ही मेज से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। डेप्यूटी लीडर न्यूट ने बताया कि दीवारें हर रात अपनी जगह बदल लेती हैं। इसी वजह से सालों में भी कोई रास्ता नहीं मिला और रात में मॉन्स्टर्स की दहाड़ गूंजती है। अब तक कोई भी पूरी रात जिंदा नहीं बचा। अगले दिन जंगल में खाना ढूंढते वक्त थॉमस पर एक पागल सा लड़का हमला कर देता है। जान बचाने के लिए वह जमीन से पड़ी हड्डी उठाकर किसी तरह बच निकलता है। जब बाकी लोग उसे पकड़ते हैं तो पता चलता है कि वह क्रीचर के वायरस से इन्फेक्टेड है। इलाज नहीं था, इसलिए उसे मेज में छोड़ना पड़ता है, जहां उसकी मौत तय थी। अब थॉमस को मेज के असली डर का एहसास हो चुका था। दूसरे दिन एल्बी खुद एक टीम के साथ मेज के अंदर जाता है, ये समझने के लिए कि मॉन्स्टर्स दिन में कैसे बाहर आते हैं। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, कोई खबर नहीं मिलती। शाम करीब आते ही दीवारें हिलने लगती हैं। तभी दूर से 2 साये दिखाई देते हैं। एल्बी बेहोश है, बुरी तरह घायल। मिन्हो उसे छोड़ने को तैयार नहीं, अकेले ही उसे घसीटते हुए ला रहा है। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि थॉमस अचानक अंदर कूद पड़ता है और पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ता है।